कर परेशान हूँ, क्या ये सही बात है? है तो भगवान जाने, अब इंसान का ही जान सकता है। भगवान जाने, हमारे कहने से आपको थोड़ी ना लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है। बोतल चढ़वावत रहेंगे? अरे वो तो बोतल कथुआ भी चढ़ सकत है। नहीं, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उनकी तबीयत क्या मालती को लेके ही खराब थी कि किसी और कारण से? उनकी मालती के लेके तबीयत नहीं खराब है। मालती के लेके तबीयत खराब होता तो अगले दिन वो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ अयोध्या में, और अयोध्या में उपस्थिति थी हमारी। इसी बीच इसी दौरान अयोध्या के मशहूर कलाकार करमचंद देहाती जी और चंदा भाभी जी से मुलाकात हो गई, और इनके स्टूडियो पे आज हम मौजूद हैं और मौजूदगी है तो इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से आजकल वायरल वीडियो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिस तरीके से हमने देखा कि मोहाली थाना संत कबीर नगर के मोहाली थाना के अंदर गोरखपुरिया भौजी और कुछ समर्थकों के साथ में जो कि किन्नर वहाँ पे थे, उनको लेकर के वो पहुँच गई और तमाम चीज़ों का उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे एक कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन जताया पुलिस प्रशासन के सामने। तमाम इन सवालों का जवाब भी लेंगे और बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल समरस भारत न्यूज़ में। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या प्रभु श्री राम जी की नगरी से मौजूद हूँ अपने स्टूडियो पे, जहाँ भगवान 14 वर्ष तपस्या किए थे भरत महाराज जी, भगवान जी वहीं पे हैं नंदीग्राम। और आपके चैनल में स्वागत है, और जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी हमारा सादर प्रणाम बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि हमने देखा कि मालती विष्णु और अर्जुन का जो प्रकरण चल रहा था काफ़ी लंबे अरसे से चला, बीच में फिर मालती ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिस कारण से उसकी आज इस दुनिया में वो हमारे बीच में नहीं भी हैं, और इसमें प्रशासन भी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन इस दौरान बीच में मोहाली थाने के अंदर जाकर के गोरखपुरिया भौजी ने किस तरीके से वहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आज वीडियो इतना वायरल हो रहा है। देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है, अनुशासनहीनता उन्होंने लोगों ने काम किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। प्रशासन से लड़ाई लड़ना ये कभी कहीं संविधान में नहीं लिखा है, और प्रशासन जब अपनी कार्रवाई कर रही तो हम लोग को आपको जाना नहीं चाहिए पहला चीज़, और जाना चाहिए तो फ़ोन से बात कर लेती, या जाए जब गई भी थी तो वहाँ प्यार से बैठ के बात कर लेते हैं लोग। किन्नर समाज को ले जा करके उन्होंने अभद्रता किया, प्रशासन से लड़ाई की, और वही वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। रात दिन वो लोग ड्यूटी करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं हम लोगों की। अगर कोई बात लड़ाई झगड़ा की आती तो हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं, और हम लोग उन्हीं से जाके उलझ गए। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये टीआरपी पाने के लिए तो नहीं कर रही थी। देखिए, टीआरपी पाने के लिए कुछ लोग कहते हैं, टीआरपी पाने के लिए कुछ कहते हैं लोग वीडियो करने के लिए। तो अब गए हैं जो ब्लॉगर हैं तो अब वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन वीडियो शुरू से आज तक बन रही है। उनकी मृत्यु पर, उनके देह संस्कार में, उनके शमशान घाट पर पहले नहीं एक्सपायर हुई थी उसके पहले बन रही थी, मर गई तब भी बन रही है। और लेकिन प्रशासन के पास जाकर उल्लंघन करना ये बहुत बड़ी गलती है। इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, और तमाम दफ़ाओं में जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जो कम से कम 4-5 दफ़ाएं भी लगी हैं, जिसमें पुलिस प्रशासनों को एक बड़ी सफलता भी मिली, जिसमें जो एक गोलू नाम का शख्स है जिसका नाम सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो क्या अब पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं जिस तरीके से वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं अब क्या गोरखपुरिया भौजी और राधाराज की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, वो प्रशासन का काम है, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात भाई उसको जेल जाना है। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और प्रशासन अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। निष्पक्ष जो है जांच करेगी। जिन लोगों के नाम मुकदमा दर्ज है उनको तो जेल जाना ही है, और उसके बाद में बाकी अगला कदम क्या होगा वो जाँच का विषय है। एसपी साहब बोले शिव साहब बोल भी दिए हैं, तो जाँच करके अगला कदम उठाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यूट्यूबर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और उससे लोगों से जुड़ने का, कांटेक्ट करने का एक अच्छा माध्यम भी है। लेकिन इस तरीके की गतिविधियां करने पे कहीं ना कहीं यूट्यूब में जो काम कर रहे लोग हैं उनके अंदर भी निराशा का माहौल देखा जा सकता हो। देखिए, यूट्यूब अगर दिया है तो ये थोड़ी दिया है कि आप कानून से लड़ाई करिए, प्रशासन से लड़ाई करिए, सबको आप उनसे उनके खिलाफ लड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब अगर काम दिया है तो आप अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छे कंटेंट तैयार कर सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छी वीडियो बना सकते हैं,
अच्छा मार्गदर्शक दे सकते हैं। बहुत सारे चीज़ हैं यूट्यूब पर आप डाल सकते हैं, लेकिन आप कानून से आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कानूनी दायरे में रह करके कानूनी दायरे में रह करके हर काम करिए, प्रशासन से लड़ाई मत करिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर उनसे आप उलझोगे तो उसका बुरा अंजाम होगा। जी। अच्छा भाभी, जैसे हमने बीच में देखा कि गोरखपुरिया भौजी बार बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जा रही थी, तमाम चीज़ें से बोल रही थी कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, मेरे अंदर ये चीज़ें जो चल रही हैं, मैं मालती को लेकर परेशान हूँ। क्या ये सही बात है तो भगवान जाने, अब इंसान का ही जान सकता है। भगवान जाने, हमारे कहने से आपको थोड़ी ना लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। बोतल चढ़वावत रहेंगे? अरे वो तो बोतल कथुआ भी चढ़ सकत है। नहीं, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उनकी तबीयत क्या मालती को लेके ही खराब थी कि किसी और कारण से? उनकी मालती के लेके तबीयत नहीं खराब है। मालती के लेके तबीयत खराब होता तो अगले दिन फंक्शन में लोग जाते हैं, दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम था, गांठ ठोंठ था पेट में, उसका ऑपरेशन हुआ है। और लोगों का ये भी तो कहना है कि झूठे नौटंकी है, जेल जाने के बहाना है। मतलब जेल जाने से बचने के लिए ये तरीका अपना रही हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मेरे कमेंट में बहुत आ रहा है। और हम और आप कौन होते हैं उनको जेल भेजने के लिए? प्रशासन खुद कार्रवाई करेगी, प्रशासन उसका निर्णय लेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब कानूनी दावपेच है। जिस तरीके से मालती के साथ में ये हादसा हुआ, उसके बाद में विष्णु अभी जेल में है और कहीं ना कहीं पूछताछ जारी है, और पूछताछ के बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय लेंगी। प्रशासन के हाथ में है अब क्या निर्णय लेना है उसमें। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गोरखपुर, अब आप लोग गोरखपुर कब जाने वाले हैं? गोरखपुर अब हम नहीं जाएंगे। गोरखपुर अब हमारा कोई मुद्दा नहीं है। गोरखपुर हम जाएंगे, अपने काम से जाएंगे। अब गोरखपुर वालन से तो हमारा बहुत कम मिलना जुलना रहेगा, क्योंकि रुक जाइए, क्योंकि सबके वजह से फालतू में मुझे भी लोग गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें अब बहुत अच्छा नहीं लगता है। बहुत बुरा लगता है कि सबके वजह से हम भी गाली सुनते हैं और हम भी लगे रहते हैं और सबका साथ देते हैं, फिर भी मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी से मिलेंगे नहीं, पर अपने हिसाब से। मतलब कि अयोध्या की भाभी और गोरखपुर के मायके में अपने अब जाने का मन नहीं है? नहीं, जाएंगे अपने हिसाब से, अपने। मतलब लोग कहते हैं झगड़ा लगवा दी थी नाई से। हाँ, सब बहुत लोग बोले थे झगड़ा लगवा देथिन, इस कही देथिन, उस कही देथिन। तो भैया तोरे सब खुश रहो, हम नाराज रहो। सच बोलने पे लोगों को लगता है कि ये गलत बोल रही हैं यहाँ कर ना। कहीं हमेशा आदमी को कड़वा लगता है। कहीं उनके हस्बैंड ऐसे बोल दिए, उनके तो आपका हस्बैंड ऐसे बोल दिया, आपके हस्बैंड ऐसे कर दिए, आपके पति को ये नहीं बोलना चाहिए। भाई जो सच रहेगा वो बोलेंगे, और बोल देते हैं तो सबको बुरा लगता है। तो भैया आप लोग अपना करिए। हाँ, सच जब कड़वा तो आप लोग अपना करिए, खाइए, हम अपना करे खाए। हम यही जानते हैं, जब आपको समाज अधिकार बोलने को दिया है तो मुझे भी अधिकार दिया है बोलने को समाज। मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, तो मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ। फिलहाल इस विषय में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं बोऊंगी वही मैं काटूंगी। तो जो लोग बोए हैं वो काट रहे हैं, पहले वो काट ले, फिर इनसे निपटा जाएगा। जी देखिए किस तरीके से बेबाकी से दोनों पति पत्नी ने अपनी बात को रखा इस मालती और गोरखपुरिया भौजी के प्रकरण में। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो मालती के विषय को लेकर, क्योंकि मालती जो थी और विष्णु राज दोनों का जो यूट्यूब चैनल था वो काफ़ी वायरल था, 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं प्रश्नगत चिन्ह जो मालती ने फांसी लगाने के बाद में कहीं ना कहीं प्रश्नगत चिन्ह कई सारे यूट्यूबर्स के ऊपर भी उठ रहा था। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से गोरखपुरिया भौजी वहां पर जा कर के मौलिया थाने के अंदर उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया, उसमें प्रशासन ने प्रशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भोलू को गिरफ्तार कर लिया। और कहीं ना कहीं तलवारें जो है अब गोरखपुरिया भौजी और राधा राज के ऊपर लटकी हुई हैं। और साथ में 7 अन्य लोग भी हैं जो नामजद नहीं है, लेकिन किसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके ऊपर भी प्रशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इन्हीं सब खबरों में आप सदा हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।